नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे प्रोग्राम दशा महादशा में। आज आपके लिए लेके आई हूं कन्या राशि के भाग्य के बारे में जानकारी कि कैसे होता है ये इनका स्वभाव, क्या गलतियां कर देते हैं ये अपने जीवन में अपने स्वभाव के कारण, क्यों नहीं मिल पाती है उन्हें उन्नति अपने जीवन में, क्या ऐसी समस्या आती है स्वास्थ्य संबंधित जिसके कारण इन्हें काफ़ी बार परेशान होना पड़ जाता है। तो उसके पहले हमें समझना पड़ेगा कन्या राशि वालों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो बातें क्या हैं उसके बारे में जानते हैं कि कन्या राशि जो है वो स्त्री राशि है, द्विस्वभाव राशि, पृथ्वी तत्व की राशि। तो स्वभाव से भी एकदम कैसे होते हैं, सौम्य होते हैं, क्योंकि पृथ्वी तत्व की राशि है। तो पृथ्वी से हमें क्या समझने को मिलता है, जिसके अंदर सब्र ज़्यादा हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा सहन शक्ति किसके अंदर है, भूमि के अंदर है, हमारी धरती के अंदर है, हमारी पृथ्वी में है। तो सबसे ज़्यादा सहन शक्ति किसके अंदर है, पृथ्वी के अंदर। तो इसी तरीके की सहन शक्ति देखी जाती है किसके अंदर, इन राशि वालों के अंदर। ये किस दिशा की मालिक है, तो इनके लिए जो दिशा है वो कौन सी है, दक्षिण दिशा। इस राशि का स्वामी कौन है, तो इस राशि का जो स्वामी है वो राशि का स्वामी है बुध। इनकी शारीरिक संरचना की हम बात करते हैं, यानी शरीर की बनावट की बात करें तो प्राय शुरू से ही कैसे देखे जाते हैं, दुबले पतले देखे जाते हैं। वजन बढ़ा हुआ इन राशि वालों में किनका देखा जाता है, जिनका बृहस्पति इनकी कुंडली में खराब हो, बृहस्पति की महादशा चल रही हो, तो ऐसे में इनका वजन जो है वो ज़्यादा रहता है। हाइट इनकी नॉर्मली एवरेज देखी जाती है। अपने सभी काम जल्दी से जल्दी करने को ये पसंद करते हैं। इन्हें खाली बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बस कोई ना कोई काम इनको चाहिए। फ्री बैठना तो यूँ समझ लीजिए कि इन्हें आता ही नहीं है। इनका जो दिमाग है उनको व्यस्त होना ज़रूरी है। खाली बैठेंगे तो दिमाग खाली रहेगा, सीधी सी बात है, खाली दिमाग शैतान का घर। तो ये खाली दिमाग रखना इनको आता ही नहीं है। किसी ना किसी काम में हमेशा आपको करते हुए उलझते हुए ही नजर आएंगे। इनकी जो आंखें होती हैं वो बहुत तेज होती हैं। तेज इन सेंस कहने का मतलब है इनकी आंखों की रोशनी तो तेज रहती ही है, लेकिन ये चीज़ों को भाप ज़्यादा लेते हैं, यानी अपने सामने वाले व्यक्ति को ये बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं। उस मामले में इनकी आंखें काफ़ी तेज होती हैं, इनकी ऑब्जर्वेशन शार्प होती है। ऑब्जर्व करने के लिए किसका इस्तेमाल करेगा व्यक्ति, आंखों का ही करेगा। तो कोई भी कार्य करने से पहले बात की जाए तो ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं। कई बार क्या होता है कि इनका यही प्लस पॉइंट इनके लिए माइनस पॉइंट में कन्वर्ट हो जाता है। इनकी हम खासियत भी कहें तो इनकी असफलता का कारण भी यहाँ पर हम इस चीज़ को कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, इसको समझ लेते हैं पहले। अगर कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच रहा हो, लगातार सोच रहा हो, तो दो बातें हो सकती हैं, या तो वो सफल हो जाएगा या फिर वो असफल हो जाएगा। अब सफल किस केस में हो सकता है, जब वो किसी चीज़ को करने के लिए सोच रहा है, उसके लिए प्लानिंग बना रहा है, अपने रिसोर्सेज को जोड़ रहा है, तो उस केस में वो सफल हो सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने उसको अपॉर्चुनिटी दी है, भाई आप हमारे यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। व्यक्ति ने सोचने में ही इतना समय गवा दिया कि अगले व्यक्ति ने किसी और को अपॉइंट कर लिया। तो यहाँ पर उसके लिए सफलता थी कि असफलता, आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए। तो कुछ ऐसे होते हैं कन्या राशि के जातक। कभी कभी जो इनके जीवन का प्लस पॉइंट भी है ना, वो काफी बार इनके लिए माइनस पॉइंट भी बन जाता है। तो पॉजिटिव क्वालिटी कब इनकी नेगेटिव क्वालिटी में कन्वर्ट हो जाती है, ये इन्हें खुद भी पता नहीं चल पाता। तो ऐसे में दुविधा की स्थिति ये रहती है, क्या इनका सोचना सही था इतने समय तक या फिर नहीं था। तो यहाँ पर ये दो चीज़ें थोड़ी मिलने की वजह से या तो ये बहुत ज़्यादा सफल हो जाते हैं, या तो ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन अपने जीवन में उतना सफल नहीं हो पाते हैं। इनको अपने परिवार वालों से ज़्यादा यश नहीं मिलता। सोचने समझने की शक्ति की बात करें तो बहुत ही उत्तम है। जीवन में जो भी अर्जित करेंगे वो स्वयं के बलबूते पे करेंगे। लोगों का एहसान लेना जल्दी करके इन्हें ज़्यादा पसंद नहीं है। पहला प्रयास यही करते हैं कि मैं खुद कुछ करके देख लूँ। बहुत ही ऐसी स्थिति में ये मदद मांगते हैं जब इन्हें वाकई लगता है कि अब मैं तो नहीं कर पाऊंगा, फिर जाएंगे मदद मांगने के लिए। अदरवाइज इनका पहला प्रयास यही रहता है कि जितना हो सके मैं खुद ही ये मैटर को सुलझा लूं। ये सबसे ज़्यादा परेशान देखने को मिलते हैं अपने जीवन में अपनी ही संतान से। इनकी संतान जो होती है वो कभी भी इनका कहा नहीं मानती है।
अपने अनुसार ही चलने वाली होगी, अपनी ही हमेशा अधिक चलाने वाली होगी। अपने माता या पिता दोनों में से जिसकी भी कन्या राशि है उसका कहा कभी नहीं मानेगी। इस राशि वाले व्यक्ति अगर नौकरी कर रहे हैं तो इनके मन में कभी ना कभी ये इच्छा जरूर रहती है, यूं समझ लीजिए इनकी इनर डिजायर रहता है कि मैं अपना खुद का काम जरूर करूं, अपना व्यवसाय मैं जरूर करूं। कहीं ना कहीं ये झटपटाहट जो है वो इनके जीवन में देखने को जरूर मिलती है कि हमें खुद का काम करना चाहिए। इनके लिए जो सबसे अच्छा सब्जेक्ट रहता है वो रहता है मैथ्स, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पर आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, ड्राइंग्स वगैरह जैसे मैंने बताया, पेंटिंग हो गई। ऐसे काम जिसमें अपनी बोली का इस्तेमाल ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं, वो इनके लिए सबसे अच्छा है। ऑडिटिंग का काम हो गया, कंपनी सेक्रेटरी का काम हो गया। कुंडली में अगर योग हो तो एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। इनके जीवन में जो सबसे अच्छा समय आता है, बात की जाए इनके लाइफ का गोल्डन पीरियड जो रहता है वो रहता है 27वां वर्ष, 41वां वर्ष और 62वां वर्ष। ये सबसे अच्छा टाइम पीरियड इनकी लाइफ में इनको देखने को मिलता है। स्वास्थ्य संबंधित बात करें तो हेल्थ इश्यूज इनको मल्टीपल रह सकते हैं, यानी एक ही समय पे कई सारी बीमारियां, जिसके वजह से इनका शरीर जो है वो धीरे धीरे करके कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है। इन्हें एक बात का ध्यान रखना चाहिए, ये लोगों पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं, सोचते बेशक हैं, लेकिन सोचना और ट्रस्ट करना दोनों में अंतर होता है। तो यहां पर ट्रस्ट करने वाली बात आती है तो ये क्या करते हैं, अपने व्यक्तियों पर जल्दी ट्रस्ट करते हैं और धोखा भी उन्हीं से खाते हैं। दूसरे लोगों पे ट्रस्ट वाली बात तो सोचने में निकाल देंगे, लेकिन जहां बात इनके अपनों की आती है तो अपनों के द्वारा ही छले जल्दी जाते हैं। षड्यंत्रों का शिकार भी अपनों के द्वारा ही होते हैं। तो ऐसे में इन्हें बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। हमें खतरा सबसे ज्यादा किससे होता है अपने जीवन में? हमारे अपनों से ही, और हमारे मित्रों से भी। ऐसे मित्रों से खतरा हमें ज्यादा देखने को मिलता है इन राशि वालों के लिए, जो इनको समझना जरूरी है, जो सबसे ज्यादा इनके करीब रहे हो और बाद में इनके शत्रु बन गए हों। क्योंकि इनके अंदर चालाकी नहीं होती है, दिमाग तेज होता है लेकिन चालाकी देखने को नहीं मिलती। ये कई मामलों में बहुत ज्यादा सीधे होते हैं क्योंकि इन्हें अपनों की चालाकी नजर नहीं आती, उनकी बातों में जल्दी आ जाते हैं, जिस वजह से इनका जो बात की जाए आर्थिक मामलों में ज्यादा फायदा उठाने वाले लोग मिलते हैं। इनके लिए जो लकी नंबर है वो नंबर है 5। 5 नंबर इनके लिए बहुत ज्यादा शुभ है। इनके जीवन में ये अंक की प्रधानता बहुत ज्यादा रहती है। ये नंबर बार बार इनकी लाइफ में आता रहता है और कोई ना कोई इंसिडेंट इनके जीवन में ऐसा देखने को मिल जाता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, 5 नंबर तो आएगा ही आएगा। अब किन लोगों से ये सबसे ज्यादा परेशान हो जाते हैं? ये इन लोगों से सबसे ज्यादा परेशान हो जाते हैं जो व्यक्ति इनकी बात को नहीं मानते हैं, या यूं कहा जाए कि जो इनसे ज्यादा स्वभाव में तेज पड़ रहे हैं, ये उनके आगे अपना प्रभाव खो देते हैं। तो इन लोगों के साथ में इनकी नहीं बन पाती है। इनके लिए लकी रत्न कौन सा है इनके भाग्य को बढ़ाने वाला? तो इनका राशि का रत्न जो है वो रत्न है पन्ना। पन्ने के साथ में यदि ये क्या करें, यहां पर नीलम भी धारण करते हैं, लेकिन नीलम धारण करने के लिए आपको अपनी कुंडली दिखा देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपना राशि रत्न धारण कर रहे हैं तो बिना आपकी कुंडली दिखाए नीलम धारण मत कीजिएगा। लेकिन इसके साथ में अगर कुंडली के अंदर में भी आपके लिए वो अनुकूल रत्न आता है तो पन्ना और नीलम यहाँ पर बहुत ही अच्छा योग बनाता है आपके लिए जीवन में आगे उन्नति करने का। तो यहाँ पर कम से कम आप पन्ना धारण करें 5.25 कैरेट का, आपकी सबसे स्मॉल फिंगर में, जो कि बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। माँ दुर्गा की पूजा करें, यहाँ पे दुर्गा चालीसा का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं आप, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, उन्नतिदायक रहने वाला है। ये जाना हमने भाग्य के बारे में, कौन किसके? कन्या राशि वालों के भाग्य के बारे में